ओम शांति। तो आज है 2 अगस्त 2025 की मुरली। आज के मुरली से विशेष महावाक्य है, मीठे बच्चे कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़नी नहीं है। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहूं। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटपिटे समाप्त हो जाएगी। गीत है, तुम प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को ही ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इसको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, ये है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनने चाहते हो तो ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिसमें याद में रहना पहुँचता ही नहीं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पाएंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने ही अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से ही स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। यह लक्ष्मी नारायण बहुत ही प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर और राम सीता के फीचर में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में ही बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 16 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ और डिफेक्टेड होती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कलप लेते आए हो, अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते। अब जब तक पवित्र न बने, नहीं तो सजाई खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले ये एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सत्व प्रधान है। फिर यहाँ जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वही इज्जत कम हो जाती है। नया मकान होता है ना, तो उसमें कितना आराम होती है। फिर डिफेक्टेड हो जाते हैं, कलाएं कम हो जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता है, आत्मा को परफेक्ट बनाना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए।
परंतु अपने को देहदारी समझ खुश हो जाते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ। वह है आधा कल्प का नशा, अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मुंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्का रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई है। सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने हो। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, अब आत्माएं वहाँ परफेक्ट थी, परफेक्ट ही है। सब आत्माएं वही वहाँ परफेक्ट ही है। कहाँ? परम धाम में। भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहाँ कोई जा न सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है और शांति भी है। इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है, अतः सुख रहता है। विचार करो, हम क्या बनते हैं। स्वर्ग के मालिक बने थे, वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही वो हमको आकर के पति से पावन बनाओ। सत्युग में ही संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। वह सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब भी मीठा बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो कि यह जो कहाँ खिटपिट होती है, अहंकार में आ जाते हैं, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सत्युग में नहीं होंगे, आगे चल करके। यहाँ तो मनुष्य की दुनिया और ही जहरीली होती जाएगी। ये है ही विषय सागर, रो नरक सब इसमें पड़े हैं। बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाती रहती। इसको कहा जाता है डर्टी वर्ड। एक दो को दुखी देते रहते हैं, क्योंकि देहाभिमान का भूत है, काम का भूत। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठे काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर के ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। गऊँ को खाना देखो, सबसे तंत सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सत्युग में गाय ऐसी होती हैं, बात मत पूछो, देखने में परहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज़ से इसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत छीछी गंदी दुनिया है, तुम्हें इनसे दिल नहीं लगाने। बाप कहते तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दूसरे को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सिखाते तो सिखाने वालों का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विषयों को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत पर अपनी राज्य स्थापन कर रहे हैं।
सभी मनुष्य मात्र दान करते हैं, ये फकीरों को दान देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को भी दान देते हैं, चावल मुट्ठी में का दान करेंगे, वह सब भक्ति मार्ग में चले जाता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर के शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं, बीमारी में कितनी बास हो जाती है, हॉस्पिटल में देखो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हो। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देके विकारी मनुष्य की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं, जैसे शराबी शराब बिगड़ रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए। इसमें विकारी मनुष्य की आयु भी कितनी छोटी होती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी बढ़ती जाएंगी, निरोगी काया भी होती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधकार विनाश। बाप को ही नहीं जानते हैं, इसलिए अज्ञान अंधकार कहा जाता है। भारतवासियों की बात है, क्राइस्ट को तो जानते हो, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत में जो कोई भी एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते, बुलाते भी है दुख हरता सुख हरता परमात्मा माता पिता। अच्छा माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे, तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल मर्यादा में भी जो फंसे रहते हैं, इस बाबा ने तो देखो कोई भी परवाह नहीं की, कितनी गालियाँ दिखाई, न मन न चित्त। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी, एक तरफ दादा दूसरी तरफ, सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। अरे गीता के भगवान वच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हो कि काम महाशत्रु, काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाह देने आया हूँ, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगे, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता है। बाप आकर के ज्ञान रतन चुगने वालों को हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा हो जाता है। शुरुआत में तो देखो बहुत ताकत थी, शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। बल कहते हैं हम वारिस है, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पानी तो वह लायक बने। पहले आने वालों की कमाल है, अभी तो ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत हैं, पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की है, 108 की है, फिर 16,108 की। बाप खुद कहते हैं बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बताते नहीं हैं। अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। बल ज्ञानी तो आत्माएं समझानी बहुत अच्छी है, परंतु योग है ही नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते, याद में नहीं रहते हैं तो दिल पर कैसे चढ़ेंगे। याद से ही याद मिलेगी। शुरू में फट से वारी गए, वह वारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ता है। जितना कलाई कम होती है उतना दुख बढ़ता जाता है। अब फिर जितनी कलाई बढ़ेगी उतना खुशी का पारा बढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको ये सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा।
तब विनाश होगा। तुम सब स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बार बार समझाते हैं, याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएगा। ये दिखाते हैं निश्चय में विजय। बाप में संशय आने से विनचंती हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्र की चंचलता बंद हो जाती है। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट है ही नहीं, कोई फाउंडेशन है ही नहीं। जितना हो सके कैसे याद करना है, तभी सतोप्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरंकारी, आगे चल करके तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जोर अभी कम है। कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारा है। पहला है, इस पति छीछी खुदा दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार हो जाना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करनी है। वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवादारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाते हैं। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवादारी अर्थात हर कदम में कदम रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करता है। श्रेष्ठ सेवादारी वह जो स्वयं को सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाएं। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को अपर करो तो अपरीन मिलती रहेगी। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की बड़ी सुंदर मुरली। और विशेष बाबा ने याद के ऊपर अटेंशन खिंचवाया। पूरा एक एक लाइन याद और